जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत का जो है तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है अलस कथा। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर को करने के बाद जो है इससे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, देखिए इधर इस हमारा चैप्टर नंबर, अगर आप फर्स्ट सेकेंड अगर चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखिए इधर कह रहा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी है। कह रहा है विद्यापति जी लोकप्रिय मैथिली कवि, मैथिली भाषा के कवि है। कौन से भाषा कवि है, तो मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति जी। मैथिली भाषा के कवि है। ये जो है सबसे फेमस मैथिली भाषा के कवि है। ठीक है, अलस कथा पाठ में जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। पूछेगा अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कह रहा है पुरुष परीक्षा में मैथिली भाषा में लिखित है। यानी कि जो है पुरुष परीक्षा जो है कौन सी भाषा में लिखी है, लिखित भाषा यानी कि मैथिली भाषा में। पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा के रूप में मानव के विविध गुणों के महत्व को बारे में बताया गया है। यानी कि पुरुष परीक्षा जो किताब है, ग्रंथ है मान सकते हैं, उसको जो है उस किताब में है मानव के विभिन्न गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है एवं दोष को निराकरण की शिक्षा भी देता है। ऐसा नहीं कि हम पुरुष परीक्षा जो पढ़ लिए केवल यानी कि गुण और अवगुण दोनों उसमें बारे में बताया गया है, और अवगुण को कैसे निराकरण कर सकते हैं उसमें भी जो है उसको बताया गया है। आगे देखें, आगे जो है खरा इस पाठ में आलस नामक आलस नामक के दोष को यानी कि व्यंग किया गया। व्यंग का मतलब होता है बताया गया, यानी कि आलस के बारे में बताया गया। कह रहा नीतिकार आलस्य को महान शत्रु मानते हैं। नीतिकार भी जो आलस को नीतिकार यानी कि आलस्य को नीतिकार शत्रु मानते हैं। आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए आगे, मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। कर वीरेश्वर स्वभाव से जो है दानशील और कारुणिक था। दानशील का मतलब होता है दान करने वाला। ठीक है, यानी कि दूसरे को हेल्प करने वाला। कह रहा वो अनाथों को कह रहा है मुफ्त में भोजन करवाता था और वस्त्र भी देता था। वीरेश्वर जो मंत्री था आलसियों को, अनाथों को वस्त्र और भोजन देता था। खरा वीरेश्वर आलसियों को इच्छा भोजन और वस्त्र भी देता था। उसके बाद जो है कह रहा है वीरेश्वर आलसियों को भोजन कराता था। उसके बाद जो है पेट में भूख लगने पर आलसी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि आलसी इतना ही आलसी होता है लोग कि पेट में भूख लगे रहेगा लेकिन उन लोगों को कोई यानी काम नहीं कर सकते हैं, उनको जो है ये हेल्प करता था। आलसी परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। आलसी क्या करना नहीं चाहते हैं, तो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद जो है हमारा आगे जो है कर आलसियों को मुफ्त में भोजन मिलता यह सुनकर बहुत सारे लोग यानी कि धूर्त यानी कि झूठा आलसी बनकर भोजन और वस्त्रों को ग्रहण करने लगे। ठीक है, और आलसी यानी कि जो असली आलसी की संख्या थी 4 थी।
आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो नियोगी पुरुष थे, अलसाला में कर्मचारियों ने जब सब सो रहे थे तब उसी समय अलसाला में आग लगा दी गई। उसके बाद जो अलसाला में लगे आग को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए और 4 ठो आलसी बच गया था। ठीक है, और पूछा था कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4। उसके बाद है आग लगने के बाद 4 आलसी वहां नहीं भागे। प्रथम आलसी ने कहा, यह कैसा कोलाहल है? कोलाहल का मतलब होता है शोरगुल। ठीक है, यह कैसा शोरगुल सुनाई दे रहा है? दूसरा आलसी ने कहा कि लगता अलसाला में आग लग गई है। दूसरा आलसी ने कहा लगता है कि अलसाला में आग लग गई है। तीसरा आलसी ने कहा, कोई आसपास के कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर जो है जल से भीगा वस्त्र को डाल दे ताकि हम ना जले। वो ऐसा चोट्टा था लोग, भाग भी नहीं कर रहा था लोग। चौथा आलसी ने कहा, अरे वचालको कितना बोलते हो, शांत नहीं रह सकते हो क्या? वो कहा कि कितना बोलते हो, चुपचाप रहो। उसके बाद जो है उसके बाद चारों आलसियों का कर्मचारियों के द्वारा केस पकड़कर बाहर निकाला गया। एग्जाम में पूछता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ के। जब सब सो रहे थे तब अलसाला में आग लगाई गई थी। अलसाला में आग आलसियों की पूरा परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। स्त्री की रक्षक जो होती है, स्त्रियों के रक्षक जो है उसके पति होते हैं, और बच्चों के रक्षक जो होते हैं उसकी माँ होती है, और आलसी के रक्षक जो होता है कारुणिक व्यक्ति होते हैं। सारे सुखों का मूल संगठन है, सारे सुख का मूल संगठन है। धूर्त लोगों ने भोजन और वस्त्र ग्रहण करने के लिए बनावटी आलसी बनकर वहां पर क्या कर रहे थे? वस्त्र को धारण कर रहे थे। कहानी कुछ इस तरह से है जैसे कि एक वीरेश्वर नामक मंत्री था, और ये जो अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों को, जो आलसी था, जो चल नहीं सकते थे, बोलने नहीं कर सकते थे, उन लोगों को क्या करता था? दान देता था। उसके बाद जो है सारे जितने भी लोग इस देखकर सुनकर जो है क्या करने लगे? कुछ बनावटी आलसी भी आ गए। उसके बाद खर्चा ज़्यादा होने लगा। उसके बाद जो मंत्री यानी कि वीरेश्वर मंत्री था, उसका भी जो सलाहकार जो थे लोग, ये एक्स्ट्रा खर्चा को देखकर कुछ उपाय सूझा और राजा से राय लेकर ये अलसाला में आग लगाकर पुरुष परीक्षा लिया था लोग। ठीक है, ये कहानी जो है आप डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं तो जाके इसका जो है डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास था, यानी कि शॉर्ट नोट्स का क्लास था। ये क्लास कैसा लगा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।